हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में भारतीय रेलवे सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा में रेलवे से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष में चली थी? भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष में चली थी? पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा ऑप्शन है 1853 में, तीसरा ऑप्शन है 1875, चौथा ऑप्शन है 1880। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा 1853। अगर गाइज आपको इसका आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो भुवनेश्वर में स्थित है। आपका राइट आंसर गाइस डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे के किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? अगर भारतीय रेलवे के ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय रेलवे का रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? अगर रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, वडोदरा होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय रेलवे का सबसे रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। क्या होगा? वेम्बनाड झील होगा। कौन सा होगा? वेम्बनाड झील। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अगर 3 जोनल मुख्यालय की बात करें तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। कोलकाता में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। रेलवे परीक्षा में कई बार पूछा भी गया, उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा। आपका राइट आंसर जॉर्ज बैडेसरा होगा। कौन सा? जॉर्ज बैडेसा होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? अगर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें, ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है भंडिया, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है प्रयागराज। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, मथुरा होगा। कौन सा गाइज? मथुरा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? आपका ऑप्शन ए तिनसुकिया होगा, ऑप्शन बी लुमडिंग होगा, ऑप्शन सी होगा रंगिया होगा, ऑप्शन डी कटिहार होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, तिनसुकिया होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना इसे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल की अगर बात की तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। कौन सा? चिनाव होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है? अगर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। कौन सा होगा? एस हुबली जंक्शन। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर तीनों गेज यानी ब्रॉड, मीटर और नैरो? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, सिलीगुड़ी होगा। कौन सा? सिलीगुड़ी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए गाइस, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए है 5 फुट 3 इंच, ऑप्शन बी है 5 फुट 6 इंच, ऑप्शन सी है 4 फीट 11 इंच, ऑप्शन डी है 5 फुट 4 इंच। यहीं पे मिस्टेक करता है, देखिए सेम पोजीशन पे है। अगर आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो बी से होगा, 5 फुट 6 इंच होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आम बजट में विलय से पहले आखिरी रेल बजट किस रेल मंत्री ने पेश किया था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, सुरेश प्रभु ने पेश किया था गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, रेलवे से संबंधित सभी प्रश्न है गाइज यहाँ पे। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा।
फेयर क्वीन दुनिया का सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप इंजन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, अलवर स्टेशन के बीच चलती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो ये सही होगा, जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस भारतीय व्यक्तिगत की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे गवर्नर जनरल को पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर बी से होगा, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे का व्हील और एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? यहाँ पे व्हील और एक्सल प्लांट पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर सी से हो, बेंगलुरु शहर में स्थित है। कौन से? बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइस। रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर भारत में विश्व का स्थान पूछे तो आपका राइट आंसर चौथा होगा। कौन? डी सही होगा, चौथा स्थान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरीबंदर में से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई थी? अगर आपको पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। और किसने चलाई थी? तो अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, द ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे होगा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? आपकी राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, बांग्लादेश देश से जोड़ती है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज। भारतीय रेलवे को निम्नलिखित में से कौन सा जोन रूट किलोमीटर के मामले में सबसे बड़ा है? अगर किलोमीटर के मामले में पूछे तो आपका राइट आंसर गाइज सी सही होगा, उत्तर रेलवे होगा। कौन सा? नॉर्थ रेलवे होगा, उत्तर रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया में सबसे लंबा भी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, मुगल सराय होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्य से होकर गुजरती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, उत्तर पश्चिमी जोधपुर एकदम गलत है। ये देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर ये सही है, सी होगा। पूर्व मध्य हाजीपुर ये भी सही है, पश्चिम मध्य जबलपुर ये भी सही है। आपका राइट आंसर बी होगा, ये गलत है, उत्तर पश्चिमी जोधपुर नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन करता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। कौन सा होगा? मध्य रेलवे होगा। कौन सा? मध्य रेलवे होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? अगर वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बात करें तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, नई दिल्ली शहर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत में पहली रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोली गई? अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोली गई? अगर पूछेगा भारत में पहली रेलवे लाइन किसके द्वारा खोली गई, तो अंग्रेजों के द्वारा खोली गई। और कहाँ खोली गई, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, बंबई से ठाणे तक खोली गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? आपके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये सही होगा, 18 जोनों में विभाजित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ना। पहले, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का मार्ग किलोमीटर सबसे लंबा है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा। कौन सा? आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। सबसे बड़ा रेलवे लाइन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज, ध्यान से एकदम प्रश्न को पढ़ना आप।
भारतीय रेलवे के निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किस एक का मुख्यालय, अगर यहाँ पे मुख्यालय पूछ रहा, औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे समुद्र तल उच्चतम ऊंचाई पर सबसे ज्यादा कौन स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो सी से होगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे सबसे ज्यादा समुद्र तल से ऊपर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम प्रश्न ध्यान से पढ़ना। किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, मुगल सराय होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से, यहाँ पे पूछ रहा है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, गुवाहाटी है। कौन सा? गुवाहाटी होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यूटीएस अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऐप है जिसे विकसित किया गया है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा। कौन सा सी सही होगा? क्रिस। आपका राइट आंसर सी सही होगा, क्रिस होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अगर वर्ष की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, 1888 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार है? अगर वास्तुकार की बात करें तो आपका राइट आंसर गाइज एस से होगा, FW स्वीट्स होगा। कौन सा? FW स्वीट्स होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? अगर रेल परिवहन विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका राइट आंसर सी से होगा, बड़ोदरा होगा। कौन सा? आपका राइट आंसर सी से होगा, बड़ोदरा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बेहतर यात्री सुविधा, सौंदर्य शास्त्र और स्वच्छता मानव के साथ प्रोजेक्ट स्वर्ण के तहत नवंबर 2017 में पहली स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस किस मार्ग पर चलाई गई थी? अगर आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो ये सही होगा, नई दिल्ली से सियालत तक चलाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे की पूर्णतः अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, अत्योदय एक्सप्रेस है। अत्योदय एक्सप्रेस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 1914 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशन के बीच चलाया गया था? आपकी अगर राइट आंसर की गाइज बात करें तो आपका राइट आंसर सी से होगा, मुंबई और गोवा तक चलाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। रेलवे टैंक्स में फिश प्लेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? अगर फिश प्लेट का उपयोग करने वाला उद्देश्य क्या होगा? आपकी राइट आंसर की बात करें सी से होगा, दो रेलों को जोड़ना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक लोकप्रिय ट्रेन है। डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक क्या है? लोकप्रिय ट्रेन है जो किन दो स्टेशन के बीच चलती है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो इससे होगा, मुंबई और पुणे के बीच चलती है। कहाँ? मुंबई और पुणे के बीच चलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो इससे होगा, धूम होगा। कौन सा? धूम होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, रेलवे में कई बार पूछा भी गया है। 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर किया गया था? आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, रेवड़ी से रोहतक तक। आपका राइट आंसर बी से ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आखिरी प्रश्न होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगा था? आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, 100 मिनट।